2023 में गणेश चतुर्थी हमारे 19 सितंबर के दिन रहेगी। 18 सितंबर के दिन चतुर्थी तिथि दोपहर के 12:39 यानी 12:39 पर शुरू होगी, लेकिन 19 सितंबर के दिन उदया तिथि होने के कारण हमारी गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को ही मनाई जाएगी और यह चतुर्थी तिथि दोपहर के 1:43 तक रहेगी। इस दिन हमारी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 11 बजे का रहेगा। 11 बजे से लेके 1:07-8 तक आप पूजा कीजिए, ये आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा। इस दिन गणेश जी का कहते हैं, कथा प्रचलित है कि पौराणिक शास्त्र के अनुसार गणेश जी इस दिन महाभारत वेद व्यास जी के कहने पर उन्होंने लिखी थी। यानी वेद व्यास जी मेन रचयिता है, लेकिन लिखित करने वाले गणेश जी हैं और उन्होंने गणेश चतुर्थी से लेके 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक इन्होंने वेद व्यास जी के कहने पे महाभारत की लिखना स्टार्ट किया और अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन में इनके शरीर पे पूरी धूल जम जाने के कारण उन्होंने वहां पे सरस्वती के उद्गम में स्नान किया। इस कारण से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को प्रभावित कर दिया जाता है। ये महाराष्ट्र साइड में प्रचलन है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में गणेश जी का द्वार पूजन किया जाता है, यानी द्वार गणेश की स्थापना और पूजन उसी दिन किया जाता है। इस दिन गणेश जी को घी के अंदर हम सिंदूर मिलाते हैं, सिंदूर मिला के उनकी पूरी बॉडी पे लेप कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं। माला और दूब, मूंग, लड्डू का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग राजस्थान में चूरमे के लड्डू का भोग लगाते हैं। साथ ही गणेश जी की आरती की जाती है। इस प्रकार से राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ या महाराष्ट्र साइड में लोग गणेश जी का अपने सह परिवार जाकर के उनका आगमन करते हैं, उनको लेके आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप 10 दिन हमारे घर में रहिए, हमारे घर में मंगल कामना रहेगी। उनकी पूजा पाठ अर्चना करते हैं और भजन संध्या चलाई जाती है और लास्ट के 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन इनको प्रवाहित पानी के अंदर कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि गणेश जी को कहते हैं कि आप फिर से अगले साल आइएगा और हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद दीजिएगा। ये महाराष्ट्र साइड में किया जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में द्वार गणेश की ही पूजा करते हैं। आज मैं आपको गणेश जी की पूजा करने की विधि बताती हूँ। गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पहले आप पुराना सिंदूर पूरा उतार लीजिए। उनको उतारने के बाद में आप एक कटोरी में घी लीजिए, उसके अंदर सिंदूर डालिए। अपनी फर्स्ट फिंगर से, इस फर्स्ट फिंगर से आप मलमल के हाथों से मसल के गणेश जी के सिंदूर लगा दीजिए मूर्ति पर। उसके बाद में चांदी के वर्क से आप उन्हें ढक दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए चांदी के वर्क से, रुई से दबा दबा करके। उसके बाद में मूर्ति को रख करके आप मूर्ति के पास में रोली, चावल, मोली, साथ में मूंग, दुर्वा चढ़ाइए, पुष्प का हार चढ़ाइए और उसके बाद में छोटे छोटे से 2 डंके गणेश जी के आगे रखिए। मोदक का, लड्डू के चूरमे का या आप छोटे वाले मूंग के लड्डुओं का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आप उनकी पूजा अर्चना करते हुए आरती वगैरह आप कर लीजिए। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए। आपको अपनी जो भी मनोकामना मांगनी है गणेश जी के आगे स्तुति करते हुए, हाथ जोड़ते हुए आपको मनोकामना मांगनी कि हे गणेश जी भगवान, आप हमारे घर में सभी की बुद्धि पर बल दीजिए, तेज दीजिए, ताकि हम लोगों से कभी अनिति का कोई भी काम ना हो। हम अपनी बुद्धि के सही डायरेक्शन से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि का हरण हो जाए तो सबसे पहले हमारा विनाश होना स्टार्ट होगा। इसलिए गणेश जी से अपनी बुद्धि को चलायमान करवाने की प्रार्थना कीजिए। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं इस दिन यदि कोई इंसान चांद के दर्शन करता है रात्रि के समय तो उसके जीवन में कलंक लगने का डर बन जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि हमें उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। पौराणिक शास्त्र के अनुसार एक दिन गणेश जी भोजन करके रिटर्न हो रहे थे, वापस आ रहे थे,
तो उनका रास्ता चंद्रमा ने रोका और उनका रास्ता रोक करके उनका मजाक बनाया। इस मजाक से गुस्सा होकर के गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के बाद तुम धीरे 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 क्षीण होना स्टार्ट हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ, चंद्रमा धीरे 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 क्षीण होना स्टार्ट हो गया। नारद जी ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने जाकर के चंद्रमा से कहा कि तुम इससे बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की आराधना की। और भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि क्या मांगते हो। तो चंद्रमा ने कहा कि आपके पुत्र के श्राप के कारण मैं दिनों दिन क्षीण होता जा रहा हूँ, मेरा वजूद खत्म होता जा रहा है। तो शिव शंकर जी ने या शिव जी ने उनसे खुश होकर के उन्हें अपने मस्तक के ऊपर धारण किया। इस स्वरूप को हम चंद्रशेखर शिव कहते हैं, यानी उस स्वरूप को, शिव जी के उस स्वरूप को चंद्रशेखर शिव कहलाते हैं वो। और उन्होंने गणेश जी से ये कहा कि हे गणेश, तुम इस चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति दो। तो गणेश जी ने ये कहा कि देखो, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन मैं इस श्राप की क्षमता या इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ। गणेश जी ने केवल मात्र एक दिन ऐसा रखा जिस दिन यदि कोई इंसान चंद्रमा देखता है तो उसके जीवन में कलंक लगने का पूरा भय रहता है। और वह दिन गणेश चतुर्थी का ही दिन है और हमें इस दिन चंद्रमा देखने से बचना चाहिए। क्या आपके बच्चे दिनों दिन पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं? यदि ऐसा है या आपके बच्चे बोलते क्या है, करते क्या है, ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं, तो आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन ये उपाय कर लेना चाहिए। इस दिन आपको गणेश जी के मंदिर में, किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी से जुड़ी हुई किताबें या धर्म की पुस्तकें आप उन बच्चों को हाथ लगवा के दान कीजिए। कम से कम आपको 11 किताबें तो दान करनी ही पड़ेंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे की विद्या में आप सुधार होते हुए देख सकेंगे।